एक सेकंड रुको, टोबी मैगवायर आइकॉनिक है, एंड्रू गारफील्ड रिलेटेबल है, टॉम हॉलैंड चार्मिंग है, बट एक ऐसा एनिमेटेड स्पाइडरमैन भी है जो इन सबसे ज़्यादा स्पाइडरमैन फील होता है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ 2012 की अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज के बारे में, जो डिज्नी XD पर एयर हुआ करता था। और आप मुझे थोड़ा समय दो, मैं आपको इस वीडियो में कन्विंस कर दूंगा कि वो बेस्ट स्पाइडरमैन था। और अगर कन्विंस ना हुए तो कमेंट्स में ट्रोल करके जाना, आई बेट यू। बात है 2012 की, जब ये शो पहली बार डिज्नी XD पर एयर हुआ था। उस टाइम एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन नया आया था। टोबी मैगवायर की ट्रिलॉजी खत्म हो चुकी थी और लोगों का सबसे बिलव्ड स्पाइडरमैन द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज भी खत्म हुई थी, जिसे लोग बहुत प्यार करते थे। लोगों की एक्सपेक्टेशन एकदम जीरो थी, लोग स्पाइडरमैन से बोर हो चुके थे। लेकिन यही डिज्नी XD ने कुछ नया लाया। उन्होंने एक 16 साल का लूजर पीटर पार्कर लाया, जो कि नया स्पाइडरमैन बना है, जो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसे शील्ड फिर रिक्रूट करती है शील्ड ट्रेनिंग देने के लिए। वो स्पाइडरमैन दुनिया का बेस्ट सुपर हीरो बनना चाहता था, अपने दोस्तों को बचाना चाहता था, अपनी आंट को प्रोटेक्ट करना चाहता था और अपने क्लास में पास होना चाहता था। ये एक रियल कॉन्फ्लिक्ट है ना। और यही चीज़ इस शो को सबसे अलग बनाती थी। ये शो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था, लेकिन लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा चाइल्डिश शो है। ये शो सीरियस नहीं है स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन की तरह, और लोगों ने शुरू में ही से बहुत ज़्यादा थ्रोबैक देना शुरू कर दिया। ये क्या कि ये स्पाइडरमैन नहीं है, ये डेडपूल की सस्ती कॉपी है। और वो क्यों, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। रीज़न नंबर 1, ये स्पाइडरमैन एक टीनेजर है। ये आपकी और मेरी तरह एक टीनेजर है, एक लूजर है। ये कभी पास नहीं होता, ये अक्सर फेल होता है अपनी लाइफ में सुपर हीरो बनने की कोशिश में। अपनी क्लास में अटेंडेंस नहीं ला पाता है, अपने दोस्तों के एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतर पाता है, शील्ड की ट्रेनिंग में फेल होता है, अपने दोस्तों के टीम का लीडर नहीं बनना चाहता, बट फिर भी इसे लीडर बनना पड़ता है। इसकी टीम में व्हाइट टाइगर, नोवा, पावर मैन और आयरन फिस्ट जैसे कुछ सुपर हीरोज थे, बट ये उनका लीडर कभी बनना ही नहीं चाहता था। ये हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता था। मानो इसे अंकल बेन ने कभी कहा ही ना हो कि पीटर विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही पॉइंट इस शो का सबसे अंडररेटेड पॉइंट था, जिसे लोग नोटिस नहीं करते कि इस शो में पीटर पार्कर एक लूजर था। और इस शो का बेस्ट पार्ट वो था जहाँ पीटर फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमसे बात करता था। वो इतना आइकॉनिक सा सीन था कि मुझे तो लगता है कि आज भी फिल्म्स में स्पाइडरमैन मूवीज में उस सीन को इंक्लूड करना चाहिए। कुछ लोग कहते थे कि स्पाइडरमैन डेडपूल की कॉपी कर रहा है, बट नहीं। अगर आप कॉमिक्स को उठाकर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्पाइडरमैन की क्वालिटी हमेशा से एग्जिस्ट करती थी, बस उसे एक नया डायरेक्शन दे दिया गया इस शो में। स्पाइडरमैन हमेशा कॉमेडी करता रहता था, स्पाइडरमैन हमेशा अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट से लड़ता रहता था, स्पाइडरमैन हमेशा जॉली मूड में रहता था, बहुत ज़्यादा फनी था। और रीज़न 2 जो ये है कि शो में हमें कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट अब साफ देखने को मिलती है। इस शो के सीज़न 1 के पीटर और शो के सीज़न 4 के पीटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों बिल्कुल कम्प्लीटली अलग इंसान हैं। शो में जब पीटर शुरू इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता था, वो अकेले काम करना चाहता था, बार बार फेल होता था, लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता था। लेकिन उसने धीरे धीरे समय के साथ इस चीज़ को सीखा कि हीरो अकेले नहीं बना जाता, हीरो अपनी टीम को साथ लेकर चलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, सबको प्रोटेक्ट करता है और सबके साथ अपने आप को जोड़ता है। और यही चीज़ पीटर ने इस शो में ऑल थ्रू सीखी, और वही चीज़ हमें शो में साफ दिखती है। इस शो में जब निक फ्यूरी पीटर को पहली बार शील्ड से इंट्रोड्यूस करते हैं तो पीटर पार्कर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव करता है। वो ट्रैप्स्टर को रोकने में कम्प्लीटली फेल हो जाता है, वो बहुत नुकसान करता है। सीजन 4 का पीटर ट्रैप्स्टर को कैप्टन अमेरिका से भी कम सेकंड्स में रोक देता है, बस उसे 3 सेकंड्स में ट्रैप्स्टर को रोक देता है। तबाही बिल्कुल जीरो होती है। और ये देखकर निक फ्यूरी बोलता है कि अब तुम फाइनली अल्टीमेट स्पाइडरमैन बन चुके हो पीटर। और फिर हमें पता चलता है कि ओ, हमारा प्यारा पीटर अब बड़ा हो चुका है, वो अब निक फ्यूरी से आर्ग्यू करना स्टार्ट कर चुका है। वो निक फ्यूरी को गलत साबित करता है बार बार। और निक फ्यूरी के डिसीजन के खिलाफ सवाल भी उठाता है। और यही चीज़ हमें इस शो में दिखाई गई कि कैसे कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं थ्रू आउट द शो। और अगर आपको याद हो तो इस शो में एक एपिसोड है जहाँ पीटर को अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ती है पूरी दुनिया को, बट वो ऐसा करने से कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर देता है। वो बोलता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे मेरे चाहने वालों के ऊपर खतरा आ जाएगा। और ये चीज़ स्पाइडरमैन की कोर आइडेंटिटी है। ये चीज़ कॉमिक्स से लेकर मूवीज़ तक हमेशा स्पाइडरमैन के साथ जुड़ी रही है कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी स्पाइडरमैन की ज़िंदगी में बहुत बड़ा कोर रोल प्ले करती है। और पीटर ने इस शो में ये करके प्रूव कर दिया कि वो स्पाइडरमैन है। और फिर इस शो का आता है सबसे प्राउड मोमेंट, जब पीटर फाइनली अपनी टीम को एक्सेप्ट करता है। वो फाइनली एक्सेप्ट करता है कि अब मुझे अकेले काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पास मल्टीपल टीम्स थी शो में, वेब वॉरियर्स, उसकी ओरिजिनल टीम, उसके न्यू वॉरियर्स, बट स्टिल उसने सबके ऊपर भरोसा दिखाया। जब लोग किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते थे, पीटर पार्कर उनके ऊपर भरोसा करता था। जब सबने सोचा कि राइनो गद्दार होगा इस शो में, बट उसने राइनो के ऊपर भरोसा किया। उसने बताया कि राइनो गद्दार नहीं बल्कि वो एक राख खोया हुआ बच्चा है। और यही चीज़ स्पाइडरमैन को इस शो में सबसे अलग बनाती है कि वो बहुत ज़्यादा
ट्रस्ट वर्दी है, सबके ऊपर ट्रस्ट करता है। और रीज़न नंबर 3 ये है कि शो ने हमें एमसीयू से पहले एमसीयू दिखा दिया। जी हाँ गाइस, जब एमसीयू नया नया बन रहा था तो उसमें हमें कुछ भी कैमियोज वगैरह कुछ देखने को नहीं मिल रहे थे, बट इस शो में हमें बहुत ज़्यादा कैमियोज देखने को मिले। हल्क एंड स्पाइडरमैन, हल्क एंड वुल्वरिन, एवेंजर्स, एसगार्डियंस, थॉर, लोकी, हमें इस शो में वो सब देखने को मिला जो आज भी हम एमसीयू में मिस करते हैं देखना। हम मार्वल की मूवीज़ को पैसे देकर जाते हैं कि काश हमें कुछ कैमियोज देखने को मिले, बट इस मार्वल के एनिमेटेड सीरीज़ ने वो सब हमें पहले ही दिखा दिया। तो वो सारा मज़ा, वो सारा कॉमिक एक्यूरेट सीरियसनेस, वो सारा कॉमिक एक्यूरेट कॉमेडी है, वो सब पहले ही देख लिया था। और यहीं पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और आज भी मैं एमसीयू इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि मैंने बचपन में सीरीज़ देखी है। मुझे इस सीरीज़ से ही पता चला कि कौन कौन से मार्वल के कैरेक्टर्स हैं एग्जिस्ट करते हैं, वरना मुझे तो सिर्फ पहले स्पाइडरमैन और हल्क ही पता थे। तो आप कमेंट बताना कि आपने मार्वल देखना कब से शुरू किया है। अब आ जाते हैं रियल बात के ऊपर। ये शो गिटी नहीं, ये शो डार्क नहीं है, और इस शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ये शो कभी ये प्रूफ नहीं करता कि मैं डार्क नाइट हूँ, मैं स्पेक्टिकुलर स्पाइडरमैन हूँ या फिर मैं कोई और स्पाइडरमैन से रेजोनेट करता हूँ। ये शो एक अपनी कोर आइडेंटिटी लेकर चलता है, एक फनी, एक हल्का फुल्का लाइट हार्टेड स्पाइडरमैन जो मस्ती मजाक करता है, जो कॉमिक एक्यूरेट है और जो सबसे ज़्यादा स्पाइडरमैन फील होता है। और इस शो की सबसे बड़ी बात यही है कि इस शो में एक कंप्लीटली फ्रेश स्पाइडरमैन देखने को मिलता है। आज की दुनिया जहाँ हर एक चीज़ कॉपी है, इवन बड़ी बड़ी फिल्म भी दूसरे फिल्म को कॉपी करती है, वहीं ये शो 2012 में हमें वो फ्रेशनेस देता था जिसकी आज हमें ज़रूरत है फिल्म में, एनिमेटेड शोज में। और इस शो ने हमें बहुत बड़े बड़े आर्क दिए हैं, लाइक ग्रीन गॉब्लिन का आर्क, लाइक जब ग्रीन गॉब्लिन मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है, स्पाइडर वर्स को डिस्कवर करता है। और अगर आपको इस शो के स्पाइडर वर्स वाले एपिसोड याद होंगे तो आपको पता होगा कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स मूवी से पहले हमने स्पाइडर वर्स इस एनिमेटेड शो में देखा था। और मुझे आज भी याद है, अगर मैं आज भी बहुत सारे स्पाइडरमैन वेरिएंट्स को जानता हूँ तो वो इस शो की बदौलत है। इस शो में हमें आर्क्स को इतने ब्यूटीफुली कंप्लीट होते हुए दिखाया गया है, चाहे वो ग्रीन गॉब्लिन का आर्क हो, चाहे वो डॉक्टर ऑक्टोपस का आर्क हो। डॉक्टर ऑक्टोपस इस शो में एक बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा विलेनियस रोल प्ले करता है, बट इस शो के एंड में वो एक सुधरा सादा एक मुजरिम बन जाता है जिसके पास अच्छाई करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं होती। स्पाइडरमैन फनी था, एनर्जेटिक था, सार्कास्टिक था। इस शो के विलन्स के अंदर डेप्थ थी, स्टोरी थी और बहुत ज़्यादा सस्पेंस था। सो क्या आपने बचपन में अल्टीमेट स्पाइडरमैन शो देखा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और क्या आपने इस शो के स्पाइडर वर्स वाले एपिसोड को देखा तो कमेंट में बता देना कि आपका कौन सा स्पाइडरमैन वेरिएंट फेवरेट था। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो रैश एक्सप्लेन को, मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ।